बिहार के इस बड़े विश्वासघात का निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। बिहार में भाजपा जदयू के पार्टी की टूट होने के बाद राजद की सरकार बनी और राजद की सरकार बनने के बाद अगर बात किया जाए भाजपा की, तो भाजपा पूरी तरह से बैकफुट पे आ चुके हैं। बैकफुट पे आने के बाद रोड पे अब धरना प्रदर्शन पे उतर गई है। इसी के दरमियान सारण सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ अन्य विधायक और पार्टी कार्यकर्ता आज छपरा कार्यालय पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, जिसके दरमियान राजीव प्रताप रूढ़ी क्या बोले, सीधा सीधा सुनिए आप। और पूरे भारतवर्ष में तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग भी बिहार में बड़े हर्ष के साथ पिछले 2 माह से पूरे बिहार में तिरंगा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक एक ऐसी घटना आई। हालांकि हमारे तिरंगा की तैयारी और हमारा अभियान में कोई कमी नहीं, और सच्चे देशवासी, सच्चे भारतवासी जिसकी संविधान में आस्था है, हम सब लोग उसी उत्साह के साथ पूरे बिहार में हर गांव में झंडा फहरा रहे हैं। और ये काम मैं कल से कर रहा हूं नया गांव के बाजार पर, वहां परसा के बाजार में, परसा के लोगों के बीच में, आज सुबह उन्नौर के लोगों के बीच में, और अभी से थोड़ी देर के बाद गरखा के लोगों के बीच में हमारा तिरंगा यात्रा चल रहा है। लेकिन जब भी कोई राजनीतिक जीवन में शपथ लेता तो वो संविधान की शपथ लेता है। और जब हम संविधान की शपथ लेते हैं, हमारे सामने संविधान के निर्माता के उस चौक पर हम खड़े हैं, और हमारा ऐसा मानना था कि जब बिहार के मुख्यमंत्री ने 2020 में शपथ लिया था तो उन्होंने संविधान की शपथ ली, और जब संविधान की शपथ ली थी तो पूरे बिहार की जनता के नाम पर शपथ ली। और जब भी, और हम सब जानते हैं कि 2020 का जो मैंडेट था वो देश के प्रधानमंत्री का था। आपकी संख्या कम थी, आप अल्पमत में थे, फिर भी देश के प्रधानमंत्री और हमारी सरकार और हमारी पार्टी का दिल इतना बड़ा था कि हमने आपको वो कुर्सी दिया। और हमारा भरोसा आप में था, हमारा भरोसा भारत के संविधान में था। और पता नहीं 1.5 साल के भीतर आपका मन बदल गया। 2017 में जिसको आप छोड़ के आए, जिसके बारे में आपने हर प्रकार की टिप्पणी की थी, और उस समय आपने कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम कभी समझौता नहीं करेंगे, और दोबारा राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आपने ये भी कहा था कि मेरी अंतरात्मा की आवाज ये कह रही है कि मैं इस पार्टी के साथ नहीं चल सकता। अचानक आपकी अंतरात्मा की आवाज को क्या हो गई कि आपने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी जो आपको अनकंडीशनल सपोर्ट दे रही, बिना शर्त का सपोर्ट दे रही थी, आपकी संख्या कम, आपने हमारा साथ छोड़ दिया। तो हमारे सवाल, ये वाजिब सवाल बनता है बिहार के भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि 2020 का जो मैंडेट था वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का था। और अभी आप जिस मैंडेट से मुख्यमंत्री बने हैं, बिहार की जनता ने वह मैंडेट आपको नहीं दिया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? और बिहार के लोग जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा कि आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वासघात किया। और पूरे बिहार में आज के तारीख में सभी जिला मुख्यालयों पर भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, पूर्व मंत्री हो, और लाखों कार्यकर्ता पूरे बिहार भर में धरना दे रहे थे सिर्फ नीतीश कुमार से ये पूछने के लिए कि आपने ये कदम क्यों उठाया, कौन सी ऐसी लालच तरह तरह की अटकलें की जा रही है, कौन सी ऐसी लालच थी जो बिहार की जनता के साथ आपने धोखा किया। लेकिन एक तरफ हमारे मित्र लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि ईश्वर जो करता है वो ठीक ही करता है। और कई बार हम लोग देश के 75वां वर्षगांठ मनाने वाले हैं आजादी का, मुझे भी लगता है कि चलिए उसमें उन्होंने विश्वासघात तो किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आक्षेप लगता था, हम अब स्वतंत्र हो गए, और अब हम जो हमारा उद्देश्य है राष्ट्रभक्ति का, और बिहार में जो हम लोगों का उद्देश्य है, हम लोग राष्ट्र की बात करते हैं और हम लोग विकास की बात करते हैं,
शायद कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में इस बात का एक मलाल था कि जो देश के प्रधानमंत्री जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करते हैं, डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय की बात करते हैं, अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं, शायद बिहार में उस उद्देश्य को हम पूरा नहीं कर पा रहे थे। आने वाले दिनों में बिहार के लाखों कार्यकर्ताओं की एक ताकत है कि जो बिहार में हम लोगों ने 75 साल में नहीं प्राप्त किया, अगले 1.5 साल के भीतर हम बिहार में ऐसी माहौल खड़ा कर देंगे, हम सब ऐसी राजनीति खड़ा कर देंगे कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की अपनी ताकत पर सरकार बनेगी और कोई ताकत हमारी सरकार बनने से नहीं रोक सकती। और इसकी शुरुआत आपने कराई, हमने नहीं कराई, और शायद ये अपने आप में वरदान सिद्ध होगा। हम लोग जब सरकार में साथ रहते हैं तो लोगों को हम बड़े नेता हैं, हमारी पार्टी बड़ी है, हमारा दिल बड़ा है, तो हम दूसरे को क्रेडिट देते हैं। हम सब यहाँ बैठे हैं मंच पर, हमारे सब वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, हम सब एक दूसरे को आगे दिखाते हैं, कहते हैं कि साहब ये बेहतर है। और शायद बिहार के मुख्यमंत्री को हम लोगों ने उतना स्थान दे रखा, लेकिन ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए। देश की सरकार की अपनी इतनी ताकत थी। अगर मैं सारण जिला का एक उदाहरण ले लूं तो आज सारण जिला में 22,000 करोड़ रुपए का काम या तो स्वीकृत हो गया है या तो चल रहा है, और देश के प्रधानमंत्री। अब आप पूछना चाहेंगे, सीधे हिसाब दे दें। अगला 400 करोड़ रुपया लेके जो सबसे बड़ा विषय है NH-19 का, NH-19 का रास्ता निकल गया है और 6 महीने के भीतर आपका NH-19 जो 14 साल से लंबित था उसका काम पूरा हो गया। गाजीपुर बलिया होकर के जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है, जो आपको शहर को जोड़ेगा, उसका टेंडर हो चुका है और अब आप पूर्वांचल एक्सप्रेस से छपरा का सीधा रास्ता जुड़ जाएगा, जिसकी कीमत लगभग 3,000 करोड़। दिगवाड़ा शेरपुर पुल के बारे में हम लोग बात करते थे, काल्पनिक था, उसका भी टेंडर हो गया है और उसकी लागत 5,000 करोड़। बाकरपुर से डुमरिया घाट लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हो गया है, जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, उसकी लागत 2300 करोड़। दिगवाड़ा पर नया पुल बनने के बाद महाराजगंज क्षेत्र को जोड़ने के लिए, राम जानकी पथ को जोड़ने के लिए उस कार्य का DPR बनना शुरू हो गया है, जिसकी लागत लगभग 3,000 करोड़। रिविलगंज के लोग हमारे साथ बैठे हैं। रिविलगंज से भूषणपुरा का बाईपास स्वीकृत हो गया है, तो भारत सरकार ने CRF में पैसा दिया है लगभग 400 करोड़। अब रिविलगंज के लोगों को छपरा के माध्यम से नहीं जाना होगा, सीधे भूषणपुरा निकल के जाएंगे। अमनौर का बाईपास तो सीवान के रास्ते में था, परसा का बाईपास तो सीवान के रास्ते में था, गरखा का बाईपास तो एक रिंग रोड बनना था, सबकी स्वीकृति हो गई है, लगभग 500 करोड़ रुपया वहां खर्च हो। जेपी सेतु के पैदल नितिन गडकरी ने 4,000 करोड़ रुपए की लागत से जेपी सेतु के संकट से खूब देते। और कल तो हम जब बिहार की सरकार के घुटने पर जाके आग्रह करते रहे कि बिहार में हवाई अड्डे की जरूरत है। बिहार के मुख्यमंत्री से मैं 2 साल तक गुहार करता रहा। जब कामयाब नहीं हुआ तो राजीव प्रताप रूडी बिहार के उच्चतम न्यायालय में जाकर के वकील के रूप में पेश करके बिहार की जनता की लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, जिला में हो, सड़क पर हो या फिर न्यायालय में हो, बिहार की जनता की लड़ाई हासिल करेगी। ये सिलसिला लंबा, गांव-गांव तक गैस का कनेक्शन कल तक सिलेंडर से पहुंचता था, वो एक बड़ी कामयाबी हुई। अब सारण जिला के एक गांव में अगले 2 साल के भीतर पानी का नल से, जैसे पानी के कल से जैसे जल आता है, उसी प्रकार आपके गांव के भी एक घर में गैस का चूल्हा पाइपलाइन से चले। बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, बहुत सारे विकास के काम चल रहे हैं, लेकिन शायद आपको ये लगता होगा कि हम लोग विकास के कड़ी में पीछे छूट जाएंगे। हम और जैसे ग्रेवाल साहब इस जो भी कमी आपको दिखती होगी एक राजनीतिक